Hello students, welcome to class 10th, and today we will continue our chapter number 2. The name of the chapter is भारत में राष्ट्रवाद. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन. तो देखिए बच्चों, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना. देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने तथा सहयोग न करने का आह्वान किया. गांधी जी ने जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया तो इन्होंने निश्चय किया कि हम जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनका उल्लंघन करेंगे, उन्हें सहयोग नहीं करेंगे. ऐसा आह्वान इन्होंने भारतवासियों से किया. गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले लॉर्ड इरविन सरकार में जो थे, जो सरकार के प्रमुख थे, जो सारी पावर जिनके हाथ में थी, उनके सामने जो है वो 11 मांगे रखी. उनमें से कुछ मांगे ये थी कि नमक पर जो है कर ख़त्म किया जाए, राजस्व कर कम किया जाए, परंतु इरविन ने सारी मांगे अनावश्यक बताकर और जो है उन्हें पूरा करने से इनकार कर दिया. तो फिर गांधी जी ने एक पत्र लिखा और उन्होंने इसमें लिखा कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जो है ये आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये शुरू कर देंगे. इरविन जो थे वो झुकने के लिए तैयार नहीं थे. महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया. इस बार महात्मा गांधी ने पहले देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया. उन्होंने बताया भी कि यदि जो देशवासी, सभी जो देश के लोग अगर एकता के सूत्र में नहीं बंधे होंगे तो हम कोई भी आंदोलन करेंगे तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी. सबसे पहले देश की एकता जो है बहुत ज़रूरी थी. इसके लिए उन्होंने जो है नमक चुना, क्योंकि नमक सभी प्रयोग करते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, दोनों ही इसके लिए जो है कर अदा करते हैं. सरकारी कानून के तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बना सकती, यानी कि जो नमक बनाने का अधिकार है वो केवल अंग्रेज़ों को ही था, और कोई भी जो प्राइवेट व्यक्ति है या कोई भी प्राइवेट कंपनी वो नमक नहीं बना सकती. तो देखिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी कानून को तोड़ने का फैसला किया. तो उसके बाद देखिए, उन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए जो है दांडी यात्रा शुरू की. महात्मा गांधी अपने जो है 78 विश्वस्त जो है वॉलंटियर के साथ नमक यात्रा पर, नमक जो थी तोड़ने की, जो नमक कानून तोड़ना था उस यात्रा पर जो है निकल पड़े. यात्रा साबरमती आश्रम में, जो गांधी जी का आश्रम था, वहाँ से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक जो है स्थान था, गुजरात में एक कस्बा था, उसमें जाकर के ख़त्म होनी थी. रास्ते में उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि इस बार वे चाहते थे कि उनका ये आंदोलन है ये ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध हो. और यही हुआ. आंदोलन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने लगा. इस साल जो है नमक को बहुत अधिक मात्रा में अवैध तरीके से बनाया जाने लगा, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाए गए नमक का इस्तेमाल कम किया गया और लोगों ने अवैध रूप से ज़्यादा नमक बनाया. धीरे धीरे सभी लोगों ने नमक पर जो है कर देना बंद कर दिया. यह आंदोलन जो है धीरे धीरे और शक्तिशाली हो गया और अंग्रेज़ों ने इससे जो है जुड़े सभी नेताओं को जेल में डाल दिया, क्योंकि देखिए जो अंग्रेज़ सरकार है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी. ये अलग अलग तरह के आंदोलन जो देश में चल रहे थे, तो उन्होंने सभी जो लोगों को जो नमक कानून तोड़ने के से संबंधित थे उन सभी को जो है जेल में डाल दिया, ताकि इस आंदोलन को रोका जा सके. अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के जो सबसे समीपवर्ती जो इनके साथी थे अब्दुल गफ्फार खां, उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो गुस्साई भीड़ ने सशस्त्र जो है बख्तरबंद गाड़ी और जो पुलिस की जो गोलियां का सामना करते हुए सड़कों पर सभी लोग उतर आए. मतलब देखा गया कि भाई इस भीड़ को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है सशस्त्र सैनिकों को जो है तैनात कर दिया था, उन पर जो गोलाबारी करनी शुरू कर दी थी. तो बहुत सारे लोग जो हैं इन मुठभेड़ों में मारे गए थे. महीने भर बाद
जो जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेज़ी शासन का प्रतीक पुलिस चौकी और जो नगर पालिका है भवन, जो अदालतें हैं या रेलवे स्टेशन है, इन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। शांतिपूर्ण सत्याग्रह जुलूस पर हमले किए गए, जैसे मतलब जहाँ जहाँ पर भी जो जुलूस निकाले जा रहे थे या शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे, वहाँ वहाँ उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो है हमले करवा दिए। औरतें और बच्चों को मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन को वापस ले लिया और देखिए इसके बाद 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता कर लिया। देखिए महात्मा गांधी जी भी बहुत ज़्यादा जो है वो भी जो आसपास के जो होने वाली घटनाओं से काफ़ी प्रभावित हो गए थे और वो चाहते थे कि सारा माहौल जो है शांतिपूर्ण हो जाए, इसलिए वो गांधी जी जो है इरविन के साथ समझौते पर राज़ी हो गए। महात्मा गांधी ये सब देखिए रोकना चाहते थे और जेल में बंद लोगों को रिहा करवाना चाहते थे, सभी नेताओं को रिहा करवाना चाहते थे। गांधी जी भी चाहते थे कि सब जो है कि जो एक सभा अंग्रेज़ और जो है कांग्रेस पार्टी के मध्य हो और गांधी जी के बीच हो, ताकि जो है सभी मिलकर के एक नए तरीके पर बात कर सके। इस समझौते के बाद लंदन में एक जो है गोलमेज सम्मेलन की भी बैठक हुई थी और जिसमें जो है भारत से महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू गए थे, परंतु भारत के पक्ष में कोई भी फैसला निर्णय यानी कोई भी एक जो है सटीक निर्णय नहीं होने के कारण वे निराश होकर के भारत वापस लौटे और उन्होंने दोबारा ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा जो है शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद देखिए जो 1934 में आंदोलन जो था वो बहुत धीमा पड़ गया, क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय से लोग जो है लगातार जो आंदोलन कर रहे थे और बहुत सारी जो परेशानियों का सामना कर रहे थे। इस वजह से जो है जो आंदोलन अब धीरे धीरे जो है धीमा हो गया और इस बार लोगों ने इनका जो है सहयोग नहीं किया महात्मा गांधी का। तो उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सामूहिक अपनेपन का भाव। देखिए जो भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास हो रहा था या राष्ट्रवादी भावना से जो लोग यहाँ ओतप्रोत हो रहे थे, इसके कारण क्या थे? 2 कारण थे। एक तो संयुक्त संघर्ष था और दूसरा था सांस्कृतिक प्रक्रिया। तो देखिए इन दोनों टॉपिक्स को हम अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले है संयुक्त संघर्ष। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच जितने भी आंदोलनों की शुरुआत की गई, सब में सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया और इसी एकता की वजह से जो है संयुक्त संघर्ष की बात पूरे भारत में फैल गई। देखिए ये जो हमारा राष्ट्रवादी जो आंदोलन था ये संयुक्त संघर्ष था। संयुक्त संघर्ष मतलब हर एक जो प्रत्येक तबके से, प्रत्येक जो समुदाय से, प्रत्येक जाति से, समूह से जो लोगों ने इसमें योगदान दिया था, इस वजह से इसको जो है संयुक्त संघर्ष भी कहा गया था। और इसके बाद सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, देखिए ये जो आंदोलन है सफल होने का सबसे बड़ा कारण था सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। तो वो देखिए 20वीं शताब्दी में भारत में जो है आज़ादी के रूपक, देखिए आपने देखा था, आप जैसे इतिहास में भी पढ़ते हैं या आप मतलब पिक्चर्स में भी देखते हैं कि जो और आप वैसे भी मतलब हमारा जैसे भारतीय झंडा है, भारत देश का झंडा है, या मतलब जो भारतीयता को जो दिखाने के जो प्रतीक हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमारे जो देशभक्ति भावना को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो उस समय में देखिए रूपक, गीत, प्रतीक, चिन्ह जो भारतीयता को दर्शाते थे, जो भारत प्रेम को दर्शाते थे, देश प्रेम की जो चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया। यह जो है संस्कृति से जुड़ी हुई थी। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है भारत माता की तस्वीर जो है रूपक के रूप में निर्माण कर दी है। इसे देख करके जो लोग थे वो अपनी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते थे, ठीक है ना, जो दर्शाते थे कि भारत माता जो है हमारी मातृभूमि है भारत, और इस मातृभूमि की को हम स्वतंत्र कराएंगे या इसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। ये मतलब ऐसी भावनाएं थी जो मतलब देशभक्ति की भावनाओं को जगाती थी। इन्होंने जो है मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत भी लिखा और इस गीत को जो है विभिन्न तरह के आंदोलनों में भी गाया गया। इस पर जो है एक कविता भी लिखी गई थी जिसे बाद में जो है गीत बना करके राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया था। तो ये सारी जो सांस्कृतिक जो प्रक्रियाओं को दर्शाती हैं। तो देखिए ये जो प्रतीक
प्रतीक थे, रूपक थे, चिन्ह थे, ये सभी जो है हमारी देशभक्ति की भावना को दर्शाते थे और इससे जो है राष्ट्रवादी भावना को भी बढ़ावा मिला और लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे जो है काम भी किए। तो इसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये आपका इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी, भारतीय तिरंगा। तो देखिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया जिसका रंग था हरा, पीला और लाल। ये मतलब ये भारतीय झंडा था। इसमें ब्रिटिश भारत के जो है 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 कमल के फूल थे और हिंदुओं को और मुसलमानों के जो प्रेम की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए एक अर्धचंद्र यानी आधा चंद्र का जो निशान वो दर्शाया गया था। गांधी जी ने भी जो है स्वराज का जो झंडा था वो तैयार कर लिया था और यह भी जो तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल रंग का था। इसके मध्य में जो है गांधीवादी जो प्रतीक थे, जैसे चरखे को जो है जगह दी गई थी, जो स्वावलंबनपन का प्रतीक था यानी कि स्वावलंबी होने का प्रतीक था। जुलूस में यह झंडा जो है थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का जो है संकेत देता था और जिससे जो है अंग्रेज़ काफ़ी चिढ़ भी जाते थे और जो है अत्याचार आदि में जो है बढ़ावा देते थे। और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिनमें जो है इस झंडे का प्रयोग किया गया था और अपनी देशभक्ति की भावना को दर्शाने के लिए। और देखिए बहुत सारे ऐसे संघर्ष हुए हैं, मतलब इन संघर्षों के जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमें भारत की जो है आज़ादी प्राप्त हुई थी, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमें जो है मुक्ति मिली थी। तो देखिए ये सारा हमारा जो पूरा आज चैप्टर ख़त्म हो गया है, भारत में राष्ट्रवाद। इसके सभी पॉइंट्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जो है संबंधित प्रश्न आते हैं और बहुत इजी भी चैप्टर था, इंटरेस्टिंग भी था और मेरे को ये मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारा का सारा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से क्लियर भी हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।